अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के इस अजायब खाने में अगरचे हमें ढूंढने से कई बस्तियां ऐसी जरूर मिल सकती हैं जो किसी खास इनफरादियत की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। लेकिन आज जिस बस्ती का जिक्र हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये अपनी नौइयत की वाहिद इंसानी आबादी है जिसकी मिसाल इस दुनिया में कहीं और तलाश करना एक कारे ला हासिल के मुतरादिफ है, जिसके तमाम बासी बोने यानी छोटे कद के हैं। और ये शायद दुनिया भर में वाहिद शहर है जिसमें एक ही कामत के अफराद बसते हैं। लेकिन हम अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल इस काफिला तहकीको जुस्तजू में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जहां कदम कदम पर हमें अजायबात आलम समेत मुतअद्दिद ऐसे मकामात मिलते हैं जो ना सिर्फ चिश्मे आलम के लिए दिलचस्प बल्कि हैरान कुन भी होते हैं। और आज की ये कहानी भी इसी मुनफरिद नगरी से शुरू होती है जहां 2009 में अपने मुल्क के एक इंतहाई मुतमव्वल शख्स जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स के कारोबार से मुंसलिक है ने एक ऐसी मुनफरिद और अजीब बस्ती बसाने का इरादा किया जहां पर सिर्फ छोटे कद के लोगों को रिहाइश इख्तियार करने के हकूक दिए जाए। सो इस ख्याल के तहत उसने इस शहर की बुनियाद रखी जो कि आज से 9 साल पहले मुकम्मल हुआ। और अब अगर कोई साहिब ज़ौक़ उस शहर की सैर को जाए तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी निगाह जिस तरफ भी उठे वहां पर सिर्फ बोने लोग ही नजर आते हैं जो जिंदगी के हर शोबे में अपने छोटे कद के साथ मुआशरती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जब इस शहर को इस छोटी आवाम के लिए काबिल रिहाइश बनाने के बाद खोल दिया गया तो इस मौके पर दुनिया के मीडिया ने इस पर खूब तनकीद की और कहा कि चाइना वालों ने इस शहर की सूरत में इंसानों का चिड़िया घर तामीर कर दिया है जो कि मकाम इंसानियत की तौहीन के मुतरादिफ है। इस पर अमेरिका के एक मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा एक मजमून भी शाया किया गया जिसमें इस शहर बेमिसाल को इंसानी चिड़िया घर का नाम देते हुए जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि दुनिया के दीगर मीडिया ने भी इसको इसके खालिक चैंग मिंग जिन की शैतानी काविश करार दिया। दोस्तों, इस शहर को अगरचे किंगडम ऑफ लिटिल पीपल का नाम भी दिया जाता है, दरअसल एक पार्क है जहां आपको सिवाय सयाहों के तमाम बोने लोग मिलते हैं। और हम नहीं समझ सके कि दुनिया के ठेकेदारों ने क्यों इसको एक शैतानी काविश से ताबीर किया। हालांकि वहां पर ना सिर्फ लोगों की तफरीह के मौके पैदा करने की कोशिश की गई है बल्कि इसको इस खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि ये पार्क दुनिया में पाए जाने वाली दीगर सैरगाहों से कतई मुख्तलिफ है। नाज़रीन मोहतरम, इस पार्क के खालिक के दिमाग में ये अनोखा आइडिया उस वक्त आया जब उसने यूनान में मौजूद एक पार्क को देखा और उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क में भी इसी डिजाइन का एक पार्क तामीर करेगा जिसमें सिर्फ बोनों को रिहाइश दी जाएगी। और फिर जब उसने 2009 में अपने इस खाके में रंग भरकर दुनिया के सामने रखा और इसकी तामीर के बाद वहां प्रोग्राम के मुताबिक पस्त कामत अफराद को रिहाइश दी गई तो अपनी इस इनफरादियत की वजह से इस बस्ती ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। और आज ये बात तस्लीम की जाती है कि किसी भी सयाह की सैर जनूबी चीन में कायम इस जदीद और मुनफरिद पार्क को देखे बगैर मुकम्मल नहीं होती, जहां बोनों की कुल तादाद लगभग 150 के करीब है जिनकी कामत 2 से 4 फुट तक है। और अगर आपको वहां कोई इससे ज्यादा कद रखने वाला मर्द या खातून नजर आए तो आप समझ लीजिए कि वो कोई सयाह तो हो सकता है लेकिन वो इस किंगडम का बाशिंदा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर इस पार्क में ज्यादा से ज्यादा 4 फुट तक के हामिल मर्दो जन ही कयाम कर सकते हैं। ये बोने जिनकी उम्रें आम तौर पर 4 साल से लेकर 40 साल तक है कि रिहाइश गाहों को अगर आप देखें तो महजूज हुए बगैर नहीं रह सकेंगे, जिनको देखकर यह गुमान होता है कि इन्हें झुग्गियों या खैमों की सूरत में बनाया गया है जो कि देखने में किसी आम घर से कतई तौर पर मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर आती हैं। जबकि इन झुग्गियों या खैमों के बासी ये छोटे कद के अफराद ना सिर्फ गमे जहान से बेनियाज होकर वहां अपनी अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं बल्कि ये उनका रोजाना का मामूल है कि वो वहां पर आने वाले सयाहों को ना सिर्फ डांस पेश करते हैं बल्कि अपनी जुबान में गीत गाकर भी उनकी तफरीह को दोबारा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपके लिए ये मुमकिन हो सके कि आप इस अजीबो गरीब बस्ती की सैर कर सकें तो इसके लिए आपको 100 यन एंट्री फीस अदा करना पड़ेगी। और फिर इस अनोखे देश में पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर मखसूस रंगों के लिबास में मलबूस पस्त कामत लोग अपनी अजीबो गरीब हरकतों की वजह से
वहां पर आने वालों को तफरीह मुहैया करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज किया कि इसके कयाम के फौरन बाद अमेरिका और बरतानिया ने बाकायदा इसके खिलाफ मीडिया में एक मुहिम चलाई थी, जिसके जरिए ये वावीला मचाया गया कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस पार्क को बनाने वाले ने एक बेहुदा हरकत की है, जिसमें इंसानों की पस्त कामती का बाजार सजाकर लोगों से दौलत इकट्ठी की जाती है। मगरबी मीडिया की इस मुहिम में कहा गया कि इस पार्क को अगर इंसानों के चिड़िया घर का नाम दिया जाए तो ज्यादा मौजू होगा, और शायद यही वजह है कि उनकी इस मुहिम की बदौलत अब दुनिया भर से सयाह इस नादिर नमूने को देखने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि दुनिया की इस नादिर बस्ती को सिर्फ पस्त कामत लोगों के लिए बसाया गया था, और यही इसके खालिक का इब्तिदाई ख्याल भी था। लेकिन जब उससे एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए उसके एहसासात जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि यह बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इसको इतनी जल्दी और इस कदर पजीराई हासिल होगी। उसने कहा कि मैंने अगरचे इसे सिर्फ छोटे कद के हामिल लोगों के लिए बनाया था, लेकिन इसकी मकबूलियत को देखते हुए अब दीगर मखसूस अफराद ने भी ये मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि उन्हें भी इसमें रिहाइश रखने की इजाजत दी जाए। और जब हमने इनके इस मुतालबे को तस्लीम करने से माजरत की तो उन्होंने अपने हकूक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए रिट दायर कर दी कि हुकूमत उनको भी ये सहूलत दे कि हम इस किंगडम में रिहाइश रखने के हकूक हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इस पार्क में मौजूद तमाम बोनों को 8 यन माहाना मुशायरा भी दिया जाता है, जबकि दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए भी माली इमदाद दी जाती है। इस सिलसिले में जब वहां पर मौजूद एक 26 साला खातून जिसका नाम डैंग डिंग था ने बताया कि वो ना सिर्फ यहाँ पर खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है, बल्कि जब यहाँ पर आने वाले सयाह उन पर हंसते हैं तो इस अमल से भी हमें अपनी किसी मायगी का एहसास होने की बजाय उल्टा खुशी होती है कि हम लोग ऐसे कारोबार से मंसूब हो चुके हैं जो ना सिर्फ हमारी माली जरूरियात का जामिन है, बल्कि इसकी बदौलत हम दीगर लोगों के लिए खुशी और तफरीह का सबब भी बन रहे हैं। इसके अलावा वहां पर मौजूद दीगर बोनों ने भी अपने जज्बात का इजहार करते हुए बताया कि वो यहाँ कतई तौर पर मुतमईन है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी माली जरूरियात पूरी करता है, बल्कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ मखसूस लोगों को दूसरों का दस्ते नगर होना पड़ता है और इनकी एक बड़ी अक्सरियत को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, में हम खुद को खुशनसीब समझते हैं कि हम इस पार्क की वजह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चाइना में पस्त कामत लोगों की अक्सरियत काबिल रहम जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिनमें से कुछ तो अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए भीख मांग कर गुजारा करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो गलियों में आलाते मौसीकी उठाए गाना गाकर अपना रिज़्क तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस किंगडम ऑफ लिटिल पीपल में क्यों ना खुश हों, जिसने ना सिर्फ हमें एक बाइज्जत रोजगार से नवाजा है, बल्कि हम यहाँ पर दुनिया के तमाम दुखों से बेनियाज होकर जिंदगी की तमाम तर रानाइयों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दोस्तों, बोनों की ये बस्ती बसाने का ख्याल अगरचे अछूता था, लेकिन इसकी वजह से बहुत से ऐसे इंसानों को खुशहाली की जिंदगी नसीब हुई जो कि आम हालात में शायद मुमकिन ना होती। इसलिए इन पर तनकीद की बजाय इसको सराहा जाना ज्यादा मुनासिब लगता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी जाती राय से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।